गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 11 कैसे बना शहद पढ़ेंगे। शहद आप सभी ने देखा होगा और खाया भी होगा। कैसा लगता है शहद? शहद खाने में मीठा जेम जैसा लगता है और शहद का उपयोग हम मीठा बनाने में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको कौन कौन सी मीठी चीजें पसंद करते हैं आप? तो वो आप बताइए अपने पापा मम्मी को। और आपने क्या मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी तो सबने देखी है। कैसी होती है वो? मधुमक्खी छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, और वो जब चलती है तो गुनगुन गुनगुन की ऐसी आवाज आती उड़ती है जब वो, तो वो होती है मधुमक्खी। और मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? वो सबने देखा होगा, आपके घर के आसपास होगा या खेत पर कहीं गए हो तो वहां पर होगा। मधुमक्खी का छत्ता वैसा होता है, लंबा सा। अब हम पाठ पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। अखिल अपने दादा दादी से मिलने पहली बार उनके गांव गया। गर्मी की छुट्टियां लगती है तो आप सभी भी अपने मामा मामी या नाना नानी किसी के घर जाते हैं। ऐसे ही अखिल अपने दादा दादी से मिलने पहली बार फर्स्ट टाइम उनके गांव गया। दादी ने सुबह उसको नाश्ते में पराठा और शहद खाने को दिया। सुबह के नाश्ते में दादी ने उसे पराठा और शहद दिया। अखिल को शहद बहुत अच्छा लगा। अखिल को वो शहद बहुत अच्छा लगा। उसने पहले कभी शहद नहीं खाया था। उसने दादी से पूछा, दादी जी यह तो जेम तो नहीं, क्या है यह? अब उसने शहद तो पहले कभी नहीं खाया था। दादी ने उसको फर्स्ट टाइम शहद दिया तो उसने बोला उसकी दादी से कि ये जेम जैसा तो नहीं है, तो फिर ये क्या है? दादी ने कहा यह शहद है। दादी ने बताया कि यह शहद है। अखिल ने पूछा शहद क्या होता है? तो उसको पता नहीं था तो वो पूछा उसने कि शहद क्या होता है। दादी बोली मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। ये जो है शहद हमें मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। मधुमक्खियों का छत्ता मतलब मधुमक्खियों का घर जहाँ वो रहती है। यह सुनकर अखिल ने अपने दादाजी से मधुमक्खियों का छत्ता दिखाने के लिए जिद करने लगा। अब जब उसने बोला जाना कि मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है तो वो अपने दादाजी से जिद करने लगा कि मुझे मधुमक्खियों का छत्ता आप दिखाइए। दूसरे दिन दादाजी अखिल को लेकर अपने बाग में गए। अब उस जिद्दी करी तो दादाजी ने कहा चलो मैं तुम्हें छत्ता दिखाता हूँ। रोज से लेकर बाग में गए। वहां एक पेड़ पर एक छत्ता लगा था। ये जैसे पिक्चर में दिख रहा है उसी टाइप से वहां पर एक पेड़ पर छत्ता लगा था। उसे देखकर अखिल ने पूछा, दादाजी ये मक्खियां शहद कहाँ से लाती है? अब वो दिखा छत्ता, उसके आसपास मक्खियां भी दिखी तो उसने पूछा कि ये मक्खियां जो शहद बनता है वो कहाँ से लाती है? दादाजी बोले, बेटा शहद असल में फूलों का मीठा रस होता है। जो शहद होता है वो फूलों से मिलता है। मधुमक्खियां फूलों के पास होती है। ये मक्खियां फूलों का रस लाती है और उसी से शहद बनाती है। रस ही इनका भोजन है। अब जब ये मक्खियां, आपने भी देखा होगा कि जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं उसके आसपास मधुमक्खियां मंडराती है, इधर उधर उसके ऊपर घूमती है, उसमें से परागकण निकालती है और उसको ले जाकर अपने छत्ते में रखकर वहां पर उसका शहद बनाती है। तो ये जो शहद बनता है यही उनका भोजन होता है, यही उनका खाना होता है। ये दिन भर फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए फूलों पर मंडराती रहती है। अब वो फूलों का रस लेने के लिए दिन भर फूलों पर मंडराती रहती है, मतलब चारों ओर घूमती रहती है फूलों के। क्या तुमने कभी इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा क्या? दादाजी ने पूछा कि तुमने फूलों के आसपास मंडराते हुए इन्हें देखा है कि नहीं देखा है? तो हाँ देखा तो है, अखिल बोला। अखिल ने बोला हाँ देखा है। दादाजी ने बताया ये मक्खियां दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती है। जो ये मक्खियां होती है बहुत दूर दूर तक फूलों की खोज में घूमती रहती है। ये बहुत मेहनत करती है और बहुत कारीगरी से अपना छत्ता बनाती है। जब इनका छत्ता छोटा सा होता है फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। तो ये बहुत मेहनत करके और कारीगरी मतलब कुशलता से, अच्छी सफाई से अपना छत्ता बनाती है। इनके छत्ते में 6 कोने वाले छोटे छोटे घर होते हैं। हाँ होते हैं, आपने कभी देखा होगा तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे छोटे छोटे से जालीदार छत्ता दिखता है, लेकिन वो छत्ते में ऐसे 6 कोने वाले ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं। मधुमक्खियों में एक मक्खी सबसे बड़े आकार की होती है।
मधुमक्खियां रहती है जो घर में रहती है, उसमें एक मक्खी जो होती है वो सबसे बड़े आकार की होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। जो सबसे बड़े आकार की होती है उसको रानी मक्खी कहती है। मधुमक्खियों के इन छत्तों से हमें शहद भी मिलता है। अब जो ये मधुमक्खियां उसमें शहद बनाती है वो हमें खाने पीने के लिए शहद मिलता है और मोम भी मिलता है। छत्ते से ही हमें मोम भी मिलता है। शहद हम सबके लिए बहुत लाभदायक है। शहद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। इसका रोजाना सेवन करने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी आती है। इसका रोजाना हम इसको रोजाना लेंगे तो हमें इसमें शरीर में ताकत, तेजी और अच्छी फ्रेशनेस, ताजगी आएगी। अखिल यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अखिल यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसको ये सुनकर ऐसा लगा कि ऐसा भी होता है क्या। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि दादी की रसोई में शीशी में रखा शहद इस तरह वहां पहुंचा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो दादी के यहाँ किचन में चौके में जो शहद रखा है वो इस तरीके से मिलता है। उसने तय किया कि जब वह स्कूल वापस जाएगा तब सभी मित्रों को शहद के बनने की प्रक्रिया के बारे में बताएगा। तो उसने जाना और उसने बोला कि अब मैं अपने स्कूल जाऊंगा, स्कूल खुलेगी तब अपने दोस्तों को बताऊंगा कि शहद कैसे बनता है, कैसे मधुमक्खियां फूलों से रस निकालकर अपने घर में ले जाकर शहद बनाती हैं। पाठ सारांश। अखिल ने दादाजी के गांव में शहद चखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। दादाजी के गांव में जब उसने शहद खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने दादाजी से शहद के बारे में जानना चाहा। अब जब उसे पसंद आया तो उसने जिद करी कि मुझे इसके बारे में बताइए। दादाजी ने अपने बाग में ले जाकर उसे मधुमक्खियों का छत्ता दिखाया और बताया कि किस प्रकार मधुमक्खियां फूलों के रस से शहद बनाती है। तो अब जब उसने जिद करी तो दादाजी अपने बाग में ले गए, वहां उन्हें मधुमक्खियों का छत्ता दिखाया और वो कैसे मधुमक्खियां फूलों से रस लाकर अपने घर में छत्ते में मधुरस बनाती है, शहद बनाती है, वह उसे सिखाया। अनमोल वचन। प्रकृति का प्रत्येक कार्य तथा तत्व अद्भुत है। जो हमारी जो प्रकृति है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, वहां पर हर कार्य और जो भी काम होता है वो अलग ही है, अद्भुत है, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। हर काम अलग है। इस पाठ को आप पढ़िए। थैंक यू।